हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई प्रेप एकेडमी। तो आज हम लोग का मैथमेटिकल टूल्स का 6th लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके इंटीग्रेशन देख लेते हैं। ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये है एक्स और ये है वाई, और ये है एक्स इनिशियल मान लेते हैं और इसको एक्स फाइनल। अगर हम लोग के इस रीजन का पूरा एरिया निकालना है तो किस तरह से इंटीग्रेशन का यूज होता है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। अगर इस छोटे से ब्रेथ के लिए हम लोग dx मान सकते हैं और ये पूरा है y। अगर इस रीजन का एरिया अगर निकालना हो तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं छोटे से एरिया, तो हम लिख सकते हैं dA इक्वल टू वाई डी एक्स। इस छोटे से एरिया के लिए क्या होगा, dA इक्वल टू वाई डी एक्स। अगर हम लोग को एक्स आई टू एक्स फाइनल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे एरिया को सम करना पड़ेगा, लेकिन एक्स आई से लेकर के एक्स एफ तक। तो अगर इसको निकालना है तो किस तरह से लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स आई से लेकर के एक्स एफ तक, और समेशन करना किसका है, डी ए का। और तो यहाँ डी ए की जगह पुट कर सकते हैं वाई डी एक्स, तो ये होगा समेशन ऑफ एक्स आई एक्स एफ, और ये होगा क्या, वाई डी एक्स। अगर इस तरह रीजन का कंटिन्यूस है, अगर उसका एरिया निकालने के लिए सम करना हो तो डायरेक्ट ये सब सिग्मा चेंज हो जाता है, इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा एक्स आई से लेकर के एक्स एफ तक, और ये हो जाएगा क्या, वाई डी एक्स। और ये हो जाता है एरिया अंडर एरिया, ये हो जाता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम एक्स फ्रॉम एक्स आई फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ, फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। अगर कोई भी कंटिन्यूस अगर ग्राफ हो, अगर उसका एरिया निकालना तो डायरेक्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इनिशियल से लेकर के फाइनल तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और उससे पहले सबसे छोटे हम लोग को एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। का डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस फंक्शन का अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर हम लोग उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो उस फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें कुछ हम लोग बेसिक फार्मूला देख लेते हैं। जैसे cos x का अगर जैसे हम लोग cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आ जाता है sin x माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। लेकिन c क्यों आता है, जैसे मान लो यहाँ 7x प्लस 3 है, अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर अगर कोई भी फंक्शन होगा तो उसके साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या, अगर मान लो कोई फंक्शन है 7x प्लस 3, अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा 7x, लेकिन ये पार्ट 0 हो जाएगा। अगर फिर से अगर इस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला पार्ट हम लोग को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। इसीलिए कोई कोई भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो सबसे पहले उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, उसका ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स, और साथ ही हम लोग एक कांस्टेंट ऐड करते हैं सी, ये कोई कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो उसी तरह कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सी, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसी तरह कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा, और कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्म में देखें तो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन प्लस सी हो जाएगा, और
n इक्वल नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e टू द पावर x प्लस c हो जाएगा। और 1/x क्या होना चाहिए, का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। और ये हो जाता है अगर कोई फंक्शन में c अगर मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन की तरह यहाँ पर c को सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे और उस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अगर दो फंक्शन है, वेरिएबल फंक्शन है और वो प्लस और माइनस में, तो डायरेक्ट हम सेपरेटली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, कोई फंक्शन दिया होता है, जैसे यहाँ x दिया हुआ है, लेकिन यहाँ साइन x के पावर 4 का इंटीग्रेशन कर रहा है, लेकिन हम लोग तो क्या पढ़े थे, साइन x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। तो उसी तरह सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x के पावर 4 को हम लोग कोई मान लेते हैं t, और इस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 4x³ और ये हो जाएगा क्या, इक्वल टू dt अपॉन dx। और अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, 4x³ dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब 4x³ और dx का वैल्यू हम लोग dt पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन, और यहाँ x के पावर 4 का को क्या हम पुट कर सकते हैं t, और ये होगा dt। क्योंकि हम क्या पढ़े थे, यहाँ पर अगर x होगा तो यहाँ साइन x होगा, तभी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब इस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन x का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस t प्लस c। और t का वैल्यू कितना क्या है, वहां पर t का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा x का पावर 4 प्लस c। तो ये होगा इस तरह का सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी तरह यहाँ पर साइन x है और यहाँ cos x है, किसी एक वेरिएबल को हम लोग t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन x को ही मान लेते हैं। अगर इस वेरिएबल को हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, और ये हो जाएगा cos x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, dt, यहाँ क्या होगा dt, और ये हो जाएगा cos x dx। तो हम लोग इसको पुट कर दें तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t, और ये क्या हो जाएगा cos x, और dx का किस में चेंज हो जाएगा dt, और ये dt हो जाएगा, और इसका हो जाएगा इंटीग्रेट का t स्क्वायर प्लस c, और t के जगह में क्या साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी तरह अगर यहाँ करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस तरह का जो भी होगा, अगर इस तरह का कोई भी फंक्शन होगा, सबसे पहले इस फंक्शन को ax प्लस b को t मान लेना है। तो अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर a, और यहाँ होगा ये तो होगा 0, यहाँ होगा dt अपॉन dx हो जाएगा। और तो यहाँ से dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन ये हो जाएगा, और इस फंक्शन को क्या होगा साइन, और ये हो जाएगा t, और dx की जगह में क्या हो जाएगा dt अपॉन a। तो ये हो जाएगा cos t, और ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा माइनस। तो उसी तरह से क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन होगा उसको डायरेक्ट इस तरह का इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन क्या होगा, जो भी इसमें x से मल्टीप्लाई होगा वो उससे क्या करना है, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा इसका इस तरह का। डिफिनिट इंटीग्रल में क्या करते हैं, कोई भी यहाँ से यहाँ तक अगर इंटीग्रेशन करना है तो उसका इनिशियल वैल्यू पुट करते हैं, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट, और ये है अपर लिमिट। तो अगर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका डेफिनेट इंटीग्रल। तो इस तरह से हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे। अगला है एप्लीकेशन ऑफ
इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसका यूज किया जाता है एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए और एवरेज भी फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो फंक्शन है उसका डेफिनेट इंटीग्रल कर देंगे और एक्स फाइनल से माइनस एक्स इनिशियल तक क्या करना है, माइनस कर देना है। और ये एक कर्व दिया है, इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करना था। वाई एवरेज बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वाई डी एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल तक का इंटीग्रेशन करना है और एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। अगर इसका हम इंटीग्रेट, तो वाई क्या दिया हुआ यहाँ पर, वाई कोई वैल्यू दिया है साइन एक्स, तो साइन एक्स तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स और 0 टू पाई बाय इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, 0 टू पाई बाय, और ये एक्स फाइनल पाई बाय 2 माइनस ये हो जाएगा 0, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, और ये हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2, और ये हो जाएगा पाई बाय 2। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos x, x की जगह पाई बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस को सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ क्या होगा cos पाई बाय 2 माइनस cos 0, और ये होगा पाई बाय 2। तो ये पार्ट हो जाएगा 0, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बाय पाई। तो इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। अब कुछ फंक्शन का इंटीग्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या दिया, 3t स्क्वायर माइनस 2t, और t के रिस्पेक्ट में क्या इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कांस्टेंट निकालेंगे, 3t स्क्वायर यह हो जाएगा dt माइनस 2, और यह हो जाएगा t, और यह हो जाएगा dt। अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, n प्लस 1 2 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस 2, और यह हो जाएगा प्लस 1, सॉरी, तो यहाँ होगा क्या, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में c, 2 से 2 कटा, और ये इसको अगर ऐड कर देंगे टी क्यू अपॉन टी माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, 3 से 3 कटा, तो यहाँ हो जाएगा टी क्यू माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया इसका आंसर। अगर इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देना, तो ये हो जाएगा cos t dt प्लस t प्लस ये होगा प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा dt। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन टी, और ये होगा टी क्यू अपॉन में 3 प्लस, और ये हो जाएगा c। अगर उसी तरह का इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले क्या होगा, log 6t माइनस टी, और जो भी है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड कर देंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा c। और ये है, अगर अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना, सबसे पहले 2 को बाहर निकाल देना है, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, और लिमिट इसका यहाँ से कहाँ तक है 0 टू 2, तो ये क्या होगा 2, सबसे पहले अपर लिमिट को पुट किया जाता है, इसके बाद लोअर लिमिट को। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइन डिवाइडेड बाय 2 माइनस, और ये हो जाएगा 0 को स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, ये होगा कितना, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 2, ये होगा 0। तो ये कितना हो जाएगा 2 से 2 यहाँ, 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 4 बाय 2, तो यहाँ कितना बचा 4। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x, लेकिन माइनस में, और ये हो जाएगा क्या, लोअर लिमिट पाई बाय 6 अपर लिमिट पाई बाय 3। तो अब सबसे पहले माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो यह क्या होगा cos पाई बाय 3 माइनस cos पाई बाय 6,
cos पाई बाय 3 कितना, cos पाई बाय 3 कितना होता है, ये हो जाएगा 1/2 माइनस, और ये हो जाएगा इसका वैल्यू √3/2, तो ये क्या होगा √3 माइनस 1/2। अगर इसका इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले क्या 1/x, तो ये हो जाएगा log x, लोअर लिमिट कितना है 4, अपर लिमिट कितना है 10, तो सबसे पहले अपर लिमिट 10 माइनस log 4, तो ये हो गया इसका आंसर। cos cos x का ये हो जाएगा क्या sin x, और यह लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, तो ये हो जाएगा sin पाई माइनस sin 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, तो ये हो गया इसका आंसर 0। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो अगले अगले लेक्चर में हम लोग वेक्टर शुरू करेंगे।